चलो गाइस, आज तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और हॉरर के साथ साथ इस कहानी की बहुत ही ज्यादा शॉकिंग एंडिंग होगी। तो ये कहानी एक विलेज की है जिसमें बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मॉन्स्टर हमला करता है और वो मॉन्स्टर कैसे एक एक करके सारे जानवर इवन इंसानों को मारता है और एंडिंग में वो मिस्टीरियस मॉन्स्टर कौन है ये जब तुम लोगों को पता लगेगा तो तुम लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसका टॉपिक होगा द 10 क्लॉस। काफी साल पहले कुलधार नाम का एक छोटा सा गांव होता था जो कि राजस्थान में पाया जाता था। उस गांव की जनसंख्या काफी कम थी, लेकिन जितने भी लोग थे वो सबके सब किसान थे। उस गांव में एक सरपंच भी था जो सबकी समस्याओं को सुनता था और उनके हल निकालता था। एक दिन काफी लोग इकट्ठा होकर अपनी समस्या बताते हैं कि उनके सारे जानवर रातों रात ही गायब हो रहे हैं और उन्हीं जानवरों को अगर सुबह जंगल में ढूंढने जाएं तो वो मरे हुए मिलते हैं। इस बात पे एक आदमी कहता है कि उसने रात को एक ऐसे अजीबोगरीब जानवर को देखा था जो उन किसानों के जानवरों को खा रहा था और साथ ही में उस इंसान ने ये भी कहा कि वो जानवर इतना ज्यादा डरावना था कि कोई उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकता। और जब वो आदमी उस अजीबोगरीब जानवर को पकड़ने के लिए उसके पास गया तो वो रात के अंधेरे में गायब हो गया और उसने अपने पीछे एक छोटा सा क्लू तक नहीं छोड़ा। इस घटना को हुए कुछ हफ्ते हो गए, लेकिन फिर से जब एक किसान अपनी जमीन की तरफ अपनी भेड़ बकरियों को ढूंढने के लिए गया तो उसने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया। तो उसने देखा कि उसके खेत के बीचों बीच खून ही खून है। उसकी तीनों बकरियों का वहाँ पे मांस पड़ा हुआ था और उसका शायद आधा मांस वो जानवर खा चुका था। जिस हिसाब से उन बकरियों का वहाँ पे शरीर पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि कई सालों से कोई भूखे जानवर ने उनको खाया है। ये सिर्फ एक घटना नहीं हुई, इसके बाद कई घटना हुई जिसमें किसान अपने खेतों की तरफ जाते थे और अपने मरे हुए जानवरों को पाते थे, जिसमें कई बार उनके घोड़े, उनके भेड़ बकरियों के सिर कटे होते थे, कई बार उनका पेट गायब होता था। गांव वाले उस अजीबोगरीब जानवर या फिर दैत्य से काफी ज्यादा डर गए थे। ये तो फिर भी जानवर थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरे गांव वालों को खौफ में डाल दिया। एक पूर्णिमा की रात को जब सभी गांव वाले पूरे नशे में थे, तब एक आदमी जिसका नाम विहान था ठेके को छोड़ के अपने घर की तरफ जा रहा था एक सुनसान रास्ते से, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचा। और जब उसी सुनसान रास्ते से लोग सुबह जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रोड की साइड पे तो कुछ पड़ा हुआ है। तो जब वो लोग पास गए उन्होंने देखा कि एक इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं और जब उस इंसानी शरीर पे कपड़े देखे गए तो वो हुबहू विहान जैसे कपड़े थे जो वो रात को डाल के आया था, लेकिन विहान का सिर गायब था। जब उन लोगों ने उसके सिर को ढूंढने की कोशिश की गई तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ पे उसका सिर टंगा हुआ है। वो लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि वो लोग वहाँ से भागे और गांव में वापस आ गए। और जब ये मर्डर की बात पूरे गांव में बताई गई, सब लोग डर और खौफ में आ गए और कई लोग तो रोने लग गए कि उनके गांव में कौन सा श्राप पड़ गया है। और गांव के सभी लोगों को इस बात का सबसे ज्यादा डर आ रहा था कि अब वो अजीबोगरीब सा जानवर इंसानों को भी खाना पसंद करने लग गया है। इसका मतलब पूरे गाँव में कोई भी सेफ नहीं है, वो एक एक करके सबको मार देगा। उस पूरे दिन लोग इस टॉपिक पे बात करते रहे, एक अनजान जानवर या फिर दैत्य। लोग इतना ज्यादा डर गए कि वो खुद से कहानियां बनाने लग गए और उसी में से एक बंदे ने एक ऐसी कहानी बताई जिसमें वो कहता कि सेम ऐसा ही एक गांव था और वहाँ पे भी ये अफवाह फैली थी कि एक अजीबोगरीब सा जानवर सबको मार रहा है। लेकिन जब सच सामने आया तो ये पता चला कि उन्हीं गाँव में से एक इंसान सबको मार रहा था, ना कि कोई जानवर। उस कहानी की वजह से सारे गाँव वाले एक दूसरे पे शक करने लग गए, किसी को किसी पे यकीन नहीं था। इस बात को बीते कई दिन हो गए, लेकिन फिर से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। एक दिन सुबह सुबह जब सभी गांव वाले उठते हैं तो वो देखते हैं कि गांव के सारे बच्चे गायब हो गए हैं। सारे गांव वालों ने मिलकर हर एक जगह, हर एक कॉर्नर ढूंढा, लेकिन वो बच्चे कहीं पे नहीं मिले। इस चीज ने पूरे गांव वालों को हिला के रख दिया। सब बहुत ज्यादा डर गए थे। गांव के सारे मर्द इकट्ठे हो गए। उन्होंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और लड़ाई करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो लड़ाई किससे कर रहे हैं और वो कैसे करेंगे लड़ाई। उनके पास कोई लीडर भी नहीं था जो उनको कमांड देता और इसी चीज ने उनको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। गाँव के सभी मर्द बहुत ज्यादा दुखी थे कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गांव से थोड़ी सी दूर और जंगल के काफी पास एक घर जिसमें दो भाई और उनकी ग्रैंडमदर यानी कि उनकी दादी रहती थी। उनके अलावा उनके घर में कोई नहीं रहता था और उन लोगों के जानवर भी उस दैत्य के द्वारा मारे गए थे। अपनी और पूरे गांव वालों की हालत देख के वो घर पे गए। उन्होंने सोचा कि वो इसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। शाम का समय हो गया था जब वो अपने घर पहुंचे और उनकी दादी सामने व्हील चेयर पर बैठ के सिलाई का काम कर रही थी। फिर उन दो भाइयों ने दादी के पास जाके बैठ के डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें एक भाई दूसरे भाई को कहता है कि हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसके रिस्पांस में दूसरा भाई कहता है कि हमें जो कुछ करना है वो आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना लेट करेंगे वो दैत्य उतने ही लोगों को और मारता जाएगा। इसके रिस्पांस में पहला भाई कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो वो जानवर या फिर दैत्य जो भी है वो पूर्णिमा की रात को ही आता है और साथ ही में आज भी पूर्णिमा की रात ही है, तो जो भी कुछ करना है वो आज ही करना पड़ेगा।
फिर वो दोनों भाई आपस में ये बातें कर रहे थे कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। वो दैत्य बिना सोचे समझे किसी को भी मार देता है। उस जानवर को मारना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है, क्योंकि वो जंगल की हर एक जगह को काफी अच्छे से पहचानता है। फिर वो बात करने लग गए कि ये किस्मत की बात है कि हम वापस जिंदा आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और जब उन दोनों में से एक भाई ने दादी की तरफ देखा तो वो अब भी सिलाई का काम कर रही थी। फिर वो दादी से कहता है कि क्या आप हमें आशीर्वाद दोगे इस काम के लिए। लेकिन उसकी दादी ने अपने सिलाई वाली काम से आंखें बिल्कुल नहीं उठाई, नीचे देख के चुपचाप काम करती रही। उनको ये लगा कि वो काफी साल से बीमारियों से जूझ रही है, तो शायद उनको दर्द हो रही होगी, इसलिए उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो वो फिर से अपनी बातचीत करने लग गए। उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो 2 शॉटगन्स अपने साथ रखेंगे और जंगल और गांव के बीच में जो रास्ता है वो वहाँ पे छुप के बैठेंगे। मॉन्स्टर आएगा वो वहीं पे उसको मार देंगे। तो उनमें से एक भाई कहता है कि उनके पास सेफ्टी क्या है। तो इसके आंसर में दूसरा भाई कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होंगे। हमारा फेस जंगल की तरफ होगा और हमारी पीठ गाँव की तरफ होगी, ताकि हम उस दैत्य को दूर से ही देख पाए। फिर पहला भाई जो काफी ज्यादा डरा हुआ था उसने ये कहा कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक काम है, कोई पता नहीं है उस दैत्य का नेक्स्ट शिकार हम ही बन जाएं। तो जब रात हो गई वो दोनों तैयार थे, उन्होंने अपनी शॉटगन्स को पकड़ा। उसमें से एक भाई ने किचन से एक चाकू लिया और अपने साथ रख लिया सेफ्टी के लिए। वो दोनों घर के बाहर जा ही रहे थे कि वो रुक गए। उन्होंने दादी की तरफ देखा और कहा तुम टेंशन मत लो, हम जिंदा वापस आ जाएंगे। पूर्णिमा की रात पूरी तरह से निकल आई थी। वो लोग फुली रेडी एकदम शॉटगन्स के साथ जंगल की तरफ चल पड़े। तो वो घर से बाहर निकलते हैं, उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है और काफी शांति भी थी। वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने सोचा था कि वो अपनी पोजीशंस लेंगे। एक भाई दूसरे भाई को बहुत धीमी आवाज से कहता है कि मुझे अपनी बहुत फिक्र हो रही है। तो दूसरा भाई जिसमें थोड़ा हौसला था वो पहले भाई से कहता है कि तुम हिम्मत रखो और भगवान से दुआ करो कि कहीं वो तुम पे पीछे से ना हमला कर दे। वो दोनों प्लान के अकॉर्डिंग अपनी जगह एकदम शांति से बैठे हुए थे। काफी देर वेट करने के बाद उन्हें पीछे से कुछ आवाजें आई। उन्हें ऐसे लग रहा था कि कोई चीज रेंग रही है। और जब उन्होंने काफी हौसला किया दोनों ने और पीछे मुड़ के देखा तो वो कुछ ज्यादा नहीं, बस पेड़ पौधे और उनकी शैडो थी। उन्होंने आगे देखा और फिर से उसी जगह जाके बैठ गए जो कि प्लान में था। कुछ समय बीता और वो दोनों इकट्ठे खड़े होके एक दूसरे के पास आए। वो दोनों एक दूसरे को बस फील कर सकते थे क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज्यादा था और उनके दिमाग में बहुत ही ज्यादा डरावने थॉट्स आ रहे थे, जिनकी वजह से वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फिर एक भाई दूसरे भाई को कहता है कि हमें अपनी पोजीशंस फिर से लेनी चाहिए क्योंकि उसके आने का टाइम शायद हो चुका है। फिर वो दोनों भाई एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके अपनी पोजीशंस पे बैठ गए। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जानते थे, बस इसी बात का उनको थोड़ा सा हौसला था। दोनों भाई में से एक थोड़ा सा डरपोक था और एक थोड़ा सा हिम्मत वाला था। जो हिम्मत वाला भाई था उसने गन को एकदम लोड करके एकदम पोजीशन में बैठा हुआ था। लेकिन जो डरपोक वाला था वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था अपनी गन के साथ। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे गन को पकड़ते हुए और उसे बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा था। उसने बहुत ज्यादा कोशिश की कि उसके दूसरे भाई की कहीं से एक छोटी सी झलक भी दिखाई दे, लेकिन उसका भाई बहुत ही ज्यादा अंधेरी जगह में जाके बैठा हुआ था, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। उसने विलेज की तरफ मुड़ के देखा, उसे थोड़ा सा हौसला आया कि अगर कुछ हुआ तो वो विलेज की तरफ भाग जाएगा। लेकिन तभी उसने एक टहनी टूटने की आवाज सुनी। उसने जब मुड़ के उस जगह पे देखा, उससे पहले वो अपनी शॉटगन से फायर करता, किसी ने 10 नुकीले नाखून उसकी गर्दन में घुसा दिए। वो काफी जोर से चिल्लाया और जब उसके दूसरे भाई ने उसकी चीख की आवाज सुनी, उसने गन उठाई और उसकी चीख की तरफ चल पड़ा। बहुत तेजी से भागा और सोच रहा था कि उसके भाई को बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। वो उस चीख के काफी क्लोज पहुंच गया था, लेकिन एकदम से ही शांति होगी और वो किसी को नहीं देख पा रहा था अपने आसपास। और तभी एक साइड से उसके भाई की आवाज आती है कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि ये तो इतनी सी आवाज सुनी और उसने अंधेरे में फायर कर दिया। फिर सुबह हो जाती है और जब वो 2 भाई वापस नहीं आ पाए तब गांव वासी उन्हें ढूंढने लग गए। उन्होंने उन दोनों को हर जगह ढूंढा बट वो कहीं नहीं मिल रहे थे। तभी एक आदमी जंगल की थोड़ी सी दूर एक तालाब की तरफ गया। अब उसने देखा कि पूरा तालाब खून से भरा हुआ है और उन दोनों की बॉडी एक साइड पे पड़ी हुई है। तो सभी विलेजर्स वहाँ पे इकट्ठा हो गए। उन्होंने उन दोनों की बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करके एक बैग में डाला। उन बैग्स को लेके वो विलेज की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सी चीजें दिखाई दी, जैसे कि खून, गोलियां, उनके शॉटगन। फैक्ट उन्हें एक चाकू भी दिखाई दिया जो कि पेड़ में गड़ा हुआ था। फिर वो गांव पहुंचे, उन्होंने सबको ये सारी बात बताई। फिर सब इकट्ठा हो गए और उनके सारी बॉडी पार्ट्स को एक कॉफिन यानी कि ताबूत में डालने लग गए। लेकिन वहाँ पे किसी ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पे उसकी दादी यानी कि ग्रैंडमदर है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि वो काफी बूढ़ी है, उन्हें यहाँ पे बुलाना बिल्कुल सही काम नहीं होगा। रात में उन लोगों ने इस बात को बिल्कुल नोटिस नहीं किया जब उनमें से एक आदमी ये कहता है, उन 2 भाइयों के घर से जाने के बाद दादी बैक डोर से निकल के जंगल की तरफ जाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। और करीब 1-2 घंटे के बाद वो उसी बैक डोर से वापस आके अपनी व्हीलचेयर पर बैठ जाती है। सबको लगा कि वो आदमी पागल हो चुका है क्योंकि दादी तो व्हीलचेयर पर बैठती थी, वो चल ही नहीं सकती थी।
कि जब उनकी कॉफिन को दबाया जा रहा था तब उसकी दादी उसके घर से इनकी ताबूत की तरफ देख रही थी। और वो आदमी जो ये सब कुछ बता रहा था उसके अलावा दादी के घर की तरफ किसी ने नहीं देखा। किसी ने उस दादी की खतरनाक स्माइल को नहीं देखा जब वो ताबूत की तरफ देख रही थी। उसकी लाल आंखें, साथ ही में उसके नाखून, उसके पंजे जो वो उसकी ब्लैक शॉल के नीचे छुपा रही थी। और उसके बाद वही सब कुछ हुआ जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। एक एक करके विलेज के सारे लोग मारे गए, बट वो दादी एंड तक जिंदा रही। तो आज की कहानी बस यहीं पे खत्म होती है। तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी और कैसी स्टोरीज और देखना पसंद करोगे कमेंट्स में जरूर बताना। प्लीज वीडियो को लाइक करके जितना हो सके उतना शेयर कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। एक न्यू स्टोरी लाइन एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।